में फंसा सुबह से लेट तक खींचते ना, बराबर, वो आनंद से लेट तक खींचते। चलो कोई बात नहीं, मैं नहीं छोड़ रहा आपको। सुनो, अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो बात को सुनो। हाउ आर यू सपोज टू स्टडी ऑडिट व्हेन यू आर, मतलब आप समझो ये सब खत्म, आज लेक्चर खत्म, सब खत्म, आप मान लो फ्रॉम फर्स्ट और सेकेंड, लेट अस से चलो 3 सितंबर, ठीक है ना। अब मैं एक बात बता रहा हूँ, एकदम उसको रिलीजियसली फॉलो करना। 1-2 दिन थोड़ा अपने आप को डिटॉक्स करो, मतलब बहुत हो गया कि लाइक यू नो 6 months एट अ स्ट्रेच, 7 months रादर एट अ स्ट्रेच आप लोग सिर्फ क्लासेस कर रहे थे, बराबर के नहीं, ग्रुप 1 की क्लास करी, ग्रुप 1 की क्लास, ग्रुप 2 की क्लास करी। सो समवेयर यू शुड टेक यू नो 1 step बैक सो दैट आप बहुत तेजी से और आगे बढ़ सको। सो 1-2 दिन जो है ना अपने आप के लिए दो, ठीक है, एंजॉय करो। मतलब घर वाले भले ही बोलेंगे पागल हो गया क्या, ऐसे किसने एडवाइस दिया, हाँ बोलना मेरा नाम, मैं बता रहा हूँ इस बात को है ना, मैं फॉलो करना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मतलब 1-2 दिन में है ना आपको जो चीजें करनी है आप वो कर लो। मतलब आपको अगर घूमने जाना है आप घूम के आओ, ठीक है, आपको दोस्तों के साथ मस्ती करना है मस्ती करो, आपको सिर्फ सोना है सिर्फ सो जाओ, आपको सिर्फ खाना है सिर्फ खा लो। भाई मेरे को अच्छा खाना खाना है, मैं घर जा रहा हूँ अभी, मैं वैसे मेरे मम्मी का खाएगा सोएगा खाएगा सोएगा, मैं और कुछ काम नहीं करेगा मैं। मतलब आपको अगर कोई मान लो आपको कोई मूवी देखना है, कोई सीरीज देखना है, बिंज वॉच करो, जो करना है करो। क्या भाई, हर एक के अपने अपने शौक होते हैं, मैं क्या कुछ कमेंट नहीं कर सकता इसके ऊपर। तो मेरी बात समझना, सी 2 days टू, सुनना भाई, वो बाद में तू डिस्कस कर लेना उसके साथ। सो 2 days टेक अ ब्रेक एंड रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि बिल्कुल भी पढ़ाई के बारे में मत सोचना उन 2 दिन में, ठीक है ना। बिकॉज उसके बाद अगले 2 महीने, उसके बाद अगले 2 महीने आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। उसमें क्या होगा ना, आप समझो मेरी बात को, इधर इधर मेरे पास ध्यान देना। 2 महीने जब आपको पागल के जैसे पढ़ना है ना, कभी कभी बीच में ना वो पागलपन के दौरे आते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ ये जिंदगी में, मेरी लाइफ ही नहीं है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आई हैव बीन थ्रू दैट। सो अगर उस पागलपन से बचना है तो ये 2 दिन अपने आप के लिए जीना, फिर उसके बाद आपको पता है कि मैं अब ऐसी जिंदगी 2 महीने बाद एग्जाम्स खत्म होने के बाद वापस से जीऊंगा, ठीक है। आपको जो ठीक लगे जो सही लगे आप वो करो। फिर जब आप स्टडीज को बैठोगे, प्लान बनाना, बट प्लान भी रियलिस्टिक बनाना, अनरियलिस्टिक नहीं। एक दिन में उड़ा देगा वो उड़ा देगा ये कर लेगा खत्म, भाई नहीं होता। मेक श्योर यू मेक योर प्लान्स वेरी रियलिस्टिक, ठीक है। इमोशनल होके ऐसा भी प्लान मत बनाना, जान दे आज नहीं होना मेरा, कल सुबह 5 बजे उठता हूं, तो आज का भी टारगेट दो, कल 4 बजे उठता हूं, एक काम करता हूं फुल नाइट करता, ये भी मत करना। देखो क्या होता है ना, मेरी बात को सुनना, जब आप प्लान बना रहे हो, मेक श्योर व्हेन यू प्रिपेयर अ प्लान, यू प्रिपेयर अ प्लान विद रीजनेबल टारगेट्स विच आर अचीवेबल। समझ रहे? आप क्या होता है, अनरियलिस्टिक प्लान्स अनरियलिस्टिक टारगेट्स जब आप बनाते हो वो अचीव नहीं होते हैं, तो मेंटल प्रेशर मेंटल पैनिक अलग से आता है, आई बात समझ में। एंड देन मोस्ट ऑफ योर टाइम इज कंज्यूम्ड इन थिंकिंग, भाई मेरा कुछ हो ही नहीं रहा है, मतलब तो पढ़ाई तो हो ही नहीं रही है, एंड अगेन योर टाइम इज वेस्टेड इन थिंकिंग कि आपका कुछ हो ही नहीं रहा है, पढ़ के नहीं हो रहा कुछ। सो ऐसे करते करते वो पैनिक अटैक्स एंजाइटी बढ़ती है, एंड देन जब जैसे जैसे एग्जाम पास में आती है ना, तो आपको ऐसा मन करता है कि जान दे स्किप दिस अटेम्प्ट एंड आई विल प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सो इवन इफ इन फर्स्ट डे आपने थोड़ा सा पढ़ा, बट वो जितना भी टारगेट रखो उसको अचीव करो, सही बात है। पॉइंट नंबर 1। नंबर 2, किसी भी टीचर्स को, किसी भी फैकल्टीज को, किसी भी फ्रेंड्स को ये मत पूछना कि मैंने एक दिन में कितना पढ़ना चाहिए या मैंने कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए। बिकॉज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर मैं आपको बोलूं कि भाई तूने 16 घंटे पढ़ना चाहिए, बट तेरी कैपेसिटी जो है ये 12 घंटे की है, तो क्या हो जाएगा, तो 4 घंटे भले ही जगेगा बराबर, बट वो इफेक्टिव नहीं होगा।
मैं अगर आपको बोलूं तू 8 घंटे ही पढ़, बट भाई तेरी कैपेसिटी 14 घंटे पढ़ने की है, तो तू अंडर यूटिलाइजेशन करेगा। तो तू खुद जानता है कि तू कितना पढ़ सकता है। सो अकॉर्डिंग टू दैट यू प्रिपेयर योर प्लान्स एंड टारगेट्स। आई बात समझ में? पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, इन एवरी इंटरवल, आफ्टर एवरी इंटरवल ऑफ टाइम, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, ठीक है, मेक श्योर कि उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस करो। चाहे फिर वो मॉक टेस्ट पेपर्स हो, चाहे वो आरटीपीज हो, चाहे वो कोई आप टेस्ट सीरीज लगाए हो, या चाहे वो अपन ने जो क्लास में जो टेस्ट कंडक्ट करे उसके क्वेश्चन पेपर्स होंगे आपके पास, उसके मॉडल आंसर्स भी है आपके पास। सो शायद उसी को वापस से ट्राई करो सॉल्व करने की, देखो आपको कुछ आता है क्या उसमें। सही बात है। सो यू हैव टू हैव अ राइटिंग प्रैक्टिस एज वेल, क्योंकि बच्चा जो तो क्या करता है, वो पढ़ता फुल है, कॉन्सेप्ट आता सब कुछ है, बट क्या होता है 100 नंबर का पेपर कंप्लीट नहीं करके आता एंड उसके से एग्रीगेट में फेल होता है। राइट। पॉइंट नंबर 4, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप पढ़ते हो ना, फर्स्ट डे है ना आज पढ़ने का, सर मेरा से ऋतु सा, मैं दिन भर बैठा था, मैं मेरा थोड़ा छुआ पढ़ के, पैनिक नहीं होने का, ठीक है, थोड़ा हुआ ना पढ़ के, मतलब ऑन एन एवरेज आपके 1 घंटे में 10 पन्ने होते होंगे, बट 10 पेजेस होते ना पढ़ के 1 घंटे में, मतलब 5 साइड ऐसा, ठीक है ना, लगभग इतना एवरेज है। किसी दिन मान लो आपका 1 घंटे में सिर्फ 2 पेजेस पढ़ के हुए, या किसी दिन आधे दिन में सिर्फ आपका 1 ही चैप्टर खत्म हुआ। सर मेरे 2 चैप्टर्स का टारगेट था बट 1 ही चैप्टर खत्म हुआ, पैनिक मत हो, स्टे देयर, जमे रहो, ठीक है। सेकेंड डे शायद स्पीड सेम रहेगा या और स्लो होगा, जमे रहो, पैनिक मत होना। थर्ड डे शायद और वही स्पीड रहेगा या स्लो होगा, जमे रहो। फोर्थ डे या फिफ्थ डे ऐसा आएगा, यू विल नॉट रियलाइज एंड यू माइट हैव एक्सपीरियंस दैट कि सर पता नहीं अचानक से आज स्टडीज बहुत फास्ट हो रही है, मतलब सर ऐसा सब दिमाग के अंदर जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा, कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा, कोई भी चैप्टर पढ़ रहा, फटाफट बॉडी के अंदर जा रहा। ऐसे केस में भी जमे रहो, वो इंपॉर्टेंट है। यू शुड नॉट ब्रेक दैट फ्लो, क्योंकि वो एक दिन आता है, देखो वो कंपेंसेट करता है सारे दिन को। अपन क्या करते हैं, भाई आज तो मैजिक हो गया, एक दिन में मेरा मतलब 1 घंटे में पूरा चैप्टर खत्म, फिर क्या करते हैं, चलो भी ब्रेक लेता हूं, चैप्टर खत्म हो गया ना, चलो भी ब्रेक लेता हूं। Then what happens, you end up calling your friends, you talk to your parents, you discuss with them, and फिर वापस से जब आता है ना, तो दिमाग को जो रिदम बैठा हुआ है ना, वो ब्रेक हो जाता है, एंड नाउ अगेन यू आर ऑन ग्राउंड जीरो, एंड अगेन यू हैव टू वेट फॉर 4 days टू गेट दैट स्पीड। समझा क्या? सो एक दिन ऐसा आएगा, 4th डे, 5th डे, 6th डे, जब आपकी पढ़ाई बहुत ज्यादा होगी, तो वो रिदम को ब्रेक मत करना। सही बात है। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सी आप अभी है ना दोस्तों में थोड़ा कम रहो। सर मेरा सच्चा दोस्त है, सर ऐसा कैसा बोल रहे सर, देखो अगर दोस्त हो तो दोस्ती निभाओ, बट कैसे, एक दूसरे को एनकरेज करो पढ़ने से और डिस्टेंस मेंटेन करके। देखो आई एम ऑलवेज ऑफ द बिलीवर दैट कि ग्रुप स्टडीज या कंबाइंड स्टडीज इज समवॉट इन प्रोफेशनल कोर्सेज नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट हैपनिंग। क्योंकि क्या होता है, हर एक का स्पीड, टेम्पो, अंडरस्टैंडिंग, बहुत चीजें अलग अलग होती है। किसी को एक चैप्टर डिफिकल्ट लगता है तो किसी को वो इजी लगता है, बट क्या होता है ग्रुप स्टडीज के वजह से यू गाइज हैव टू मैच द स्पीड ऑफ वन अनदर, तो वो पॉसिबल नहीं है। आई बात समझ में? सो अवॉइड करना ग्रुप स्टडीज को। अगर आप इंडिपेंडेंटली पढ़ रहे हो, घर पे हो या कहीं हो, तो प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि फैमिली के साथ भी थोड़ा डिस्टेंस बना के रखना, फैमिली के साथ भी डिस्टेंस बना के रखना, आइसोलेशन में रहो। क्या होता है ना, घर वाले जो है ना, मतलब आउट ऑफ कंसर्न है ना, बहुत चीजें बोलते हैं, बेटा बस कर, थक गया होगा, अभी थोड़ी देर सो ले, तो अपने को वही चीज चाहिए होती है। अपन ऑलरेडी बहुत ट्रॉमा में, अपन ऑलरेडी बहुत टॉर्चर में, अपने को जरा भी यहां वहां से कंफर्ट मिल गया ना, बेटा हाँ, कि बस मैं इसी के लिए वेट कर रहा था। सो मेक श्योर आप जो एफर्ट लगा रहे हो, जो मेहनत कर रहे हो ना, तो उस कंफर्ट को अवॉइड करो, ठीक है ना। दूसरा, दोस्तों से, यारों से, घर वालों से दूर क्यों रहना, क्योंकि क्या होता है ना, जब उनसे बातें करते हैं ना, तो वो बहुत चीजें अपने को बोलते हैं, अपन भी बहुत चीजें बोलते हैं। अपन जो बोलते हैं अपने को ध्यान में नहीं रहता, बट वो जो बोलते हैं ना अपने को वो ध्यान में रहता। फिर कभी कभी अपन इतना ओवर थिंक करते हैं ना, यार उसने ऐसे क्यों बोला मेरे को, यार उसने ऐसा क्यों किया, या तो मम्मी अपने घर की जो भी दुख दास्ता होगी कभी कभी वो बताएंगे, तो वो भी जब आप सुनने चालू करते हैं ना, तो वो भी एक दर्द होता है अलग से कि अरे यार मम्मा ऐसा ऐसा, फिर अपने को भी ना
मेरी वो बुआ ना, वो तो ऐसी है, एग्जाम में एक बार दिखाता है उसको, या ऐसा क्यों किया, वैसे क्यों किया। तो आप समझो अपने दिमाग में इन चीजों के लिए अभी जगह नहीं है, ना अपने पास टाइम है। समझे बात को? तो ये चीजें आप अप्लाई करना, एंड फिर उसके बाद जब कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, लास्ट कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, फिर चाहे वो ग्रुप 1 ग्रुप 2 कोई भी सब्जेक्ट्स को एंजॉय करके पढ़ना। अगर आप आपका माइंडसेट चेंज करोगे, राइट, तो आपको वो पढ़ने में बहुत मजा आएगा। इफ यू स्टार्ट एंजॉइंग द सब्जेक्ट्स, यू विल फाइंड द ब्यूटी इन इट, एंड यू विल फाइंड इंटरेस्ट इन स्टडीइंग दोस सब्जेक्ट्स। क्लियर है एकदम? बाकी किसी को मत पूछना कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या टाइम टेबल है, बिकॉज यू नो हाउ टू स्टडी, बिकॉज गिविंग एग्जाम्स इज नॉट योर फर्स्ट थिंग राइट नाउ। आप ये बचपन से एग्जाम्स दे रहे हो। आपने बचपन में आपने 10th की एग्जाम भी दी थी, वो भी आपके लिए कॉम्पिटिटिव थी। 12th की एग्जाम्स दी आपने, वो भी कॉम्पिटिटिव थी। फाउंडेशंस की भी दी आपने एग्जाम। उस समय पे वो चीजें आपको डिफिकल्ट लगती थी, तो आपको पता है कि उससे किस तरीके से गुजरना है। सीए इंटरमीडिएट में आ गए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ नया करना है, आपको पढ़ाई के टेक्निक्स को चेंज करना है, नहीं। जैसे बचपन से पढ़ रहे थे वैसे ही कंटिन्यू करो, बिकॉज दोज आर द ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक्स फॉर यू गाइस। ओके, यस सर। सो विश यू गाइज ऑल द वेरी बेस्ट। एंड एक बोलना रहेगा अपने इस पे ग्रुप है अपना टेलीग्राम पे, ठीक है ना? सो यूज इट वेरी वाइजली एंड प्रोडक्टिवली ड्यूरिंग एग्जाम्स, ठीक है? किसी को भी अगर कोई भी नया क्वेश्चन, डाउट, क्वेरी, डिफिकल्टी आती है, सो पुट इट अक्रॉस दैट ग्रुप, ठीक है? बहुत सारे लोग होंगे इस ग्रुप में, करेक्ट है ना? तो जिसको आंसर आता है वो शेयर भी करेगा। अगर मुझे लगता है कि आंसर करेक्ट दिया इसने, आई विल नॉट रिप्लाई, इट विल कंटिन्यू। बट अगर लगता है कि ये गलत है तो आई विल टेल के नहीं ये गलत है। जैसे बीच में कुछ हुआ था, वो अपना टेस्ट हुआ था, उसके बाद कोई वो बच्चा बोल रहा था कि इसका आंसर एडवर्स ओपिनियन आएगा, बराबर? तो इट वाज क्वालिफाइड इन डिस्क्लेमर। सो आई कीप ऑन रीडिंग। अब ऐसे कभी कभी पढ़ते रहते हैं अपन, बट अगर सही है तो फिर रिप्लाई नहीं करते, बट अगर गलत है तो आई इंटरव्यू डेफिनेटली। सो यूज दैट ग्रुप वेरी वाइजली। कुछ भी इश्यूज है, कुछ भी दिक्कत है, क्वेरीज है, पुट इट अक्रॉस द टेलीग्राम ग्रुप, राइट? आपके वो क्वेरीज सॉल्व हो जाएंगे, बिकॉज थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर देयर टू हेल्प ईच अदर। मतलब सिर्फ पुणे के नहीं, लाइव स्ट्रीमिंग के भी बच्चे हैं, बराबर? पेनड्राइव गूगल ड्राइव के भी बच्चे रोज ऐड होते हैं उसके अंदर। सो there are lot of students like minded which can help us, right? So अपने आप से प्रॉमिस करना कि this is the first and the last attempt, and now we'll see each other on the next side, that is CA final, right? Yes sir, thank you very much guys, God bless you, bye bye, take care. मजा आया आपको? समझ में आया ऑडिट कुछ?